Hello, good morning everyone. Here I am Afsha and I'm going to teach you economics today. I'm going to discuss about the introduction very first introduction of the microeconomics. In class 11th you are having two books. One is of microeconomics and second one is of statistics, okay? Now we are starting economics, that is microeconomics, and we just start the introduction of the very first chapter of microeconomics. In this we'll discuss the introduction of economics, then scarcity, then economic problem, then meaning of economics, then after that there's a difference between micro and macroeconomics, then central problem of an economy, and then opportunity cost, and last not the least the production possibility curve. Okay, now today we only discuss the introduction. Let's start. इंट्रोडक्शन में क्या इसमें बताएंगे ये आपको कि स्कैर्सिटी क्या होता है। स्कैर्सिटी होता है कमी किसी चीज़ की, है ना। वो सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज होती हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होती क्या है। जैसे हमारे और सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, सेम एज ये भी क्या होती है, ये भी एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी होता है। फिर आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो स्मॉल लेवल पर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और मैक्रो यानी कि जब हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक किस पे पढ़ते हैं, लार्ज। मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल पर पढ़ते हैं। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी यानी कि सेंट्रल लेवल पर इकोनॉमी एज अ होल में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि कुछ अगर हम आज किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं किसी दूसरी चीज़ के बेहतर के लिए, तो जिस चीज़ को छोड़ने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी। सपोज़ करो आप अगर साइंस ले रहे हैं और कॉमर्स ले रहे हैं, तो अगर आप साइंस छोड़ करके कॉमर्स ले रहे हैं तो साइंस को छोड़ने की जो कॉस्ट है वो कॉमर्स लेने के लिए, उसको ही क्या कहेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। फिर ऐसे आ जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी इसको बोलते हैं। इसके 2-3 नाम हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़ेंगे। इसमें क्या आएंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेंगे हम इसमें, गिवन रिसोर्सेज, ये फर्दर आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। जो भी हर फील्ड है स्टडी की, उसमें उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, उसकी वे ऑफ थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स टॉक्स अबाउट अलजेब्रा, मैथमेटिक्स के बारे में बात करती है, अलजेब्रा के बारे में बात करती है। साइंस किसके बारे में डील करती है, एक्सपेरिमेंट्स। साइंस एक्सपेरिमेंट्स किस में करते हैं, आप साइंस में करते हैं। अलजेब्रा की इक्वेशंस किस में सॉल्व करते हैं, मैथ्स में करते हैं। सेम अकाउंट्स में क्या करते हैं, आप प्रॉफिट लॉस देखते हैं। सेम वैज इकोनॉमिक्स में आप क्या देखते हैं, आप कैसे कहते हैं, डिमांड कितनी है हमारी इकोनॉमी में, सप्लाई कितनी है ना, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं, है ना, जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, सब किस में आती हैं, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आता है, ठीक है। कि गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमारा जीडीपी कितना है, हमारी नेशनल इनकम कितनी आई है, या फिर हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, ये सब जितने भी सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, इसमें ही सब इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। फिर अब इसमें आगे बोल रहे हैं, और ये जो बुक है हमें हेल्प आउट कराएगी। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये जो कॉम्बिनेशन है किसका, थ्योरी भी होती है इसमें ग्राफ्स भी होते हैं, इसमें आपके स्केड्यूल्स यानी कि टेबल्स भी होते हैं। यानी कि ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक थ्योरेटिकल भी समझ सकते हैं, फिर उसको ग्राफिकल भी देख सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म में भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो प्रोवाइड कराता है पीपल को द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमिक्स वो सिस्टम है जो लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है, मीन्स, यानी कि वो ज़रिया बनता है। इकोनॉमिक वो सिस्टम है जो एक ज़रिया बनता है लोगों को कमा के खाने का, ठीक है, और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने का। फिर इसमें फर्दर आगे हम देख सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं, वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी किन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, फिर कौन सी ऐसी जो फंक्शंस होते हैं इकोनॉमी करती है, प्रोडक्शन करती है, कंजम्पशन करती है, और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन तो आप समझ चुके हैं, प्रोडक्शन किसी चीज़ का उत्पादन करना है ना, प्रोड्यूस करना। कंजम्पशन, कंजम्पशन यहाँ पे आपके लिए शायद न्यू टर्म हो सकती है। कंजम्पशन मीन्स कंज्यूम करना, चीज़ों को इस्तेमाल करना, ठीक है, उन्हें यूज़ करना।
इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल किसे बोलते हैं, यहाँ पर कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं ये तो आपको पता ही हो गया, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम क्या करते हैं उसमें ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपने बैंक में 10 रुपीज़ डाले, 100 रुपीज़ डाले, तो उस पर 1 मंथ के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 10% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपने 100 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो किस लिए किया, ताकि आपको उस पर अर्निंग हो, है ना। अगर आपने 100 डाले, इसी तरह 1 लाख डाल दिए, 1 लाख पे आपको कितना मिल गया, सपोज़ करो 5% मिल गया इंटरेस्ट, तो कितना बढ़ गया, 5,000 बढ़ जाएंगे, है ना। तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, है ना, अपना एसेट को बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आप इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।